अस्सलाम वालेकुम। डाटा स्ट्रक्चर एक तरीकाकार होता है जिसमें हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं और उस पर डिफरेंट ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही कॉमन और मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज डाटा स्ट्रक्चर जो कि है लिस्ट। ओके, तो मैं एक नई फाइल ओपन कर लेता हूँ। 05.ipy.nb और हमारा टॉपिक है लिस्ट। तो जैसा कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि लिस्ट को हम कैसे लिखते हैं। लिस्ट को हमेशा लिखा जाता है स्क्वायर ब्रैकेट में, लाइक दिस वन, और इसके अंदर आप डिफरेंट एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने देखना हो कि इसकी टाइप क्या है तो आप सिंपली लिखें टाइप ऑफ ए एंड यू कैन सी दिस इज अ लिस्ट। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, पहले उनको डिस्कस करते हैं। नंबर वन, तो हम ये कह सकते हैं कि जो लिस्ट है इट यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स। लिस्ट को हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। दूसरा ये कि ये म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल म्यूटेबल का मतलब ये है कि वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ अ लिस्ट। जब हम लिस्ट को डिफाइन कर लेते हैं, डिफाइन करने के बाद भी हम उसमें वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, वैल्यूज को मॉडिफाई कर सकते हैं, वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं, वैल्यूज को रिमूव कर सकते हैं। तो इन तमाम ऑपरेशंस को हम क्या कहते हैं, म्यूटेबल। तो ये म्यूटेबल होती है। और नंबर थ्री, ये सपोर्ट करती है डिफरेंट डाटा टाइप्स को। आप इसमें डिफरेंट डाटा टाइप्स को पुट कर सकते हैं या रख सकते हैं। इट्स सपोर्ट डिफरेंट डाटा टाइप, लाइक जैसे ये एक लिस्ट लिखी हुई है जिसमें मैंने इंटीजर्स लिखे थे, लेकिन साथ में मैं स्ट्रिंग भी लिख सकता हूँ, साथ में मैं फ्लोट भी लिख सकता हूँ। तो स्टिल ये मेरे पास लिस्ट ही रहेगी। और नंबर फोर विच इज इम्पोर्टेंट, ये ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होता है। ऑर्डर स्ट्रक्चर मीन्स के जो जिस ऑर्डर में हमने इसको लिखा है तो ये ऑर्डर मैटर करता है और ये ऑर्डर को प्रिजर्व करती है। तो ये एक लिस्ट है। अब हम इसमें डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर है। तो इसके जो ऑपरेशंस हैं वो हम देखते हैं कि कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो ये अलाउ करती है कि जो हम इस पे परफॉर्म कर सकें। ठीक है। एक तो जब आपने लिस्ट का नाम लिखा, मैंने क्योंकि ए के साथ डिफाइन किया हुआ था, ए डॉट मैंने प्रेस किया तो आपके पास ये एक टॉपअप आ जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, अपेंड है, क्लियर, कॉपी, काउंट, एक्सटेंड, इंडेक्स, इंसर्ट। ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं ये आप इस पे यूज कर सकते हैं। इसको हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं। या फिर एक और तरीकाकार है, आप सिंपल लिखें प्रिंट और डी आई आर यूज करेंगे, डी आई आर ऑफ ए। ये क्योंकि हमारे पास लिस्ट है तो इसको जब मैं रन करूंगा तो मेरे पास वही चीजें आ जाएंगी सारी की सारी, कि मैं कौन कौन से फंक्शंस इस पे अप्लाई या कौन कौन से ऑपरेशन इस पे अप्लाई कर सकता हूँ। तो इसमें जो हम मोस्टली ऑपरेशंस यूज करते हैं वो यही वाले हैं, अपेंड, क्लियर, कॉपी, काउंट, एक्सटेंड एंड सो ऑन, लाइक दिस वन। तो हम वन बाय वन इन ऑपरेशंस को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले आ गया हमारे पास अपेंड। तो जो अपेंड है उसमें हम क्या करते हैं, इस लिस्ट के अंदर जो लिस्ट हमारे पास बन चुकी है, ये वाली डिफाइन हो चुकी है, इसके अंदर हम एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है अपेंड। ओके, अपेंड में हम क्या करते हैं, जैसे ए हमारे पास है, ए डॉट अपेंड मैं लिखूंगा तो इसके अंदर मैं कोई ना कोई एलिमेंट इंसर्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास पहले जो एलिमेंट्स थे वो थे 1356 और 5.6। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैं 7 को भी ऐड करना चाहता हूँ और मैं साथ में प्रिंट भी करवा लेता हूँ। ओके, ए। तो अभी आप लोग देखें, जो ए है उसमें 7 भी एंड पर ऐड हो गया। तो अपेंड हमारे पास यूज होता है जब हमने किसी लिस्ट के एंड पर कोई और एलिमेंट को इंसर्ट करना हो, ऐड करना हो, तब हम अपेंड को यूज करते हैं। अपेंड के साथ हमारे पास एक और कमांड भी है जो कि एक्सटेंड है। एक्सटेंड से हम क्या करते हैं, क्योंकि अपेंड यूज होता है जब हमने कोई सिंगल एंट्री उसमें इंसर्ट करनी हो। तो जब हमने मल्टीपल एंट्रीज को इंसर्ट करना हो लिस्ट के एंड पर, तब हम यूज करते हैं एक्सटेंड। ए डॉट एक्सटेंड, एक्सटेंड के अंदर आपने अगर मल्टीपल वैल्यूज को इंसर्ट करना है तो फिर आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, मतलब कि इसके अंदर मजीद एक लिस्ट आ जाएगी, लिस्ट ऑफ वैल्यूज आ जाएगी, वो आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कोई भी वैल्यूज 6, 8,
फॉर एग्जाम्पल यूज़ करना चाहता हूँ, या फिर और भी वैल्यूज ऐड कर सकता हूँ, और साथ में प्रिंट करवा लेता हूँ एक को। अभी आप लोग देखें कि ये जो 6849 ये वैल्यूज भी यहाँ पर इंसर्ट होगी। तो अपेंड हम यूज करेंगे जब हमने कोई सिंगल एंट्री को ऐड करना हो लिस्ट के एंड पर, और एक्सटेंड हम यूज करेंगे जब हमने मल्टीपल हमारे पास वैल्यूज हैं, हम उसको लिस्ट के एंड पर ऐड करना चाहते हैं, तो इस एक्सटेंड हम यूज करेंगे। जो क्लियर की फंक्शन है वो क्या करेगा, वो लिस्ट को एम्प्टी कर देगा, क्योंकि ये जो मैंने लिस्ट डिफाइन की थी इसमें कुछ ना कोई वैल्यूज थी। इसके अलावा भी हम लिस्ट को डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मैं अगर लिखूं एम्प्टी लिस्ट भी हमारे पास होती है, b इज इक्वल टू दिस वन, ये हमारे पास क्या होगी, एम्प्टी लिस्ट होगी। एम्प्टी लिस्ट जैसे एम्प्टी सेट होता है, जैसे इसी तरह बिल्कुल ये एम्प्टी लिस्ट होती है। अगर आप इसकी टाइप चेक करना चाहते हैं तो सिंपल लिखें टाइप ऑफ b, और स्टिल यू कैन सी ये हमारे पास अगेन एक लिस्ट ही है। उसके बाद कॉपी है, कॉपी क्या करता है, लिस्ट को कॉपी कर देता है। जैसे ए एक लिस्ट है, अगर आप इसको कॉपी करना चाहते हैं किसी और वेरिएबल में, बी सी डी में, तो फिर आप कॉपी की कमांड यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है काउंट। जो काउंट है ये बेसिकली लिस्ट के अंदर मौजूद किसी एलिमेंट की अक्रेंस को काउंट करता है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास लिस्ट डिफाइन है ए, इसमें हम देख सकते हैं जो 6 है ये 2 टाइम्स अपीयर हो रहा है, 1 टाइम्स हियर एंड 1 टाइम्स हियर। तो मैं इसको अगर कहूँ कि काउंट कर दो ए डॉट काउंट, इसको काउंट करना है 6 को, 6 को काउंट कर दे तो उसने मुझे बता दिया कि 2 टाइम्स जो 6 है ए में 2 टाइम्स अपीयर हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे 7 कर दूंगा तो 7 क्योंकि मेरे पास एक बार है तो ये मुझे 1 आंसर देगा। इस तरीके से हम काउंट को यूज करते हैं। उसके बाद एक्सटेंड का मैं आपको बता चुका हूँ कि जब हमने मल्टीपल एलिमेंट्स को इंसर्ट करना हो तब। और इंडेक्स, इंडेक्स से हम क्या करते हैं, लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। अम, अगर हमारे पास कोई लिस्ट है फॉर एग्जांपल ए, तो इंडेक्स क्या होगा, ए के साथ आपने स्क्वायर ब्रैकेट यूज करनी है, और इंडेक्स इंडेक्स सिमिलर है बिल्कुल मैट्रिसेस की तरह। जैसे मैट्रिक्स में हम एलिमेंट्स को उसके इंडेक्स से कॉल करते हैं ना, जैसे A11 A13 A21, तो एक्चुअली हम उस एलिमेंट को कॉल कर रहे होते हैं। तो लिस्ट के अंदर भी इंडेक्स यही चीज है। अगर आपने फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि आपने इस लिस्ट में से 6 को लेकर आना है, एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सेस करना है, तो 6 को लिए आप इसको कॉल करेंगे कि क्योंकि इंडेक्स जो पाइथन में है वो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो इसका जो इंडेक्स है पहले एलिमेंट का वो 0 होगा, इसका इंडेक्स 1 होगा, इसका 2 होगा, और इसका 3। अब मैं ए ऑफ 3 लिखूंगा तो मेरे पास 6 आ जाएगा, ए ऑफ 3। 3 का मतलब होगा फोर्थ एलिमेंट इन द लिस्ट, लेकिन उसका इंडेक्स जो होगा वो 3 होगा, क्योंकि पाइथन में इंडेक्स 0 से स्टार्ट होते हैं। ऐसे ही अगर मैंने इसको कॉल करना हो अदनान को, तो फिर मैं क्या लिखूंगा, 4 लिखूंगा यहाँ पर। तो ये होती है इंडेक्सिंग। इंडेक्स में आप क्या करते हैं, एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं। उसके बाद आ गया इंसर्ट। इंसर्ट भी सिमिलर है एक्सटेंड और अपेंड की तरह का, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें हम उसको लोकेशन बताते हैं कि इस लोकेशन पर ये वाली वैल्यू ऐड करनी है। जैसे मैं कह रहा था कि जो अपेंड है वो क्या करता है, लिस्ट के एंड पर ऐड करता है, एक्सटेंड भी लिस्ट के एंड पर ही ऐड करता है एलिमेंट्स को। अगर मुझे ये चाहिए कि मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरे पास लिस्ट है, मैं चाह रहा हूँ कि 6 के बाद, इस वाले 6 के बाद मेरे पास यहाँ पर कोई और वैल्यू आ जाए, फॉर एग्जाम्पल 7 आ जाए, तो मैं इसका इंडेक्स दूंगा 1 2 0 1 2 3। मैं चाह रहा हूँ 4 पे आए तो मुझे 5 देना पड़ेगा। जिस एलिमेंट से मैं चाह रहा हूँ कि पहले वो चीज़ आए, तो उस वाले एलिमेंट का मैं इंडेक्स दूंगा। अब यहाँ पर मैं कर देता हूँ ए डॉट इंसर्ट। इंसर्ट के बाद क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पर बताऊंगा उसका इंडेक्स। मैं बता देता हूँ 5 कॉमा क्या आ जाए 7, और साथ में ए को कर लेता हूँ प्रिंट। तो अब 5 दिया था, तो अब मेरे पास जो 7 ऐड हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, 0 1 2 3 4 और 5, 5 वाली प्लेस पर आ गया। पहले जो इंडेक्स 5 था वो किसका था, 5.6 का था।
तो जिस इंडेक्स पे मैं चाहता हूँ कि वो वाला नंबर ऐड हो, तो वो वाला इंडेक्स मैं यहाँ पे दे दूंगा। पहले मेरे पास इंडेक्स आएगा, बाद में वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ए डॉट इंसर्ट, और पहले क्या आएगा, इंडेक्स आएगा, फिर वैल्यू जिसको आपने ऐड करना है वो वाली वैल्यू आएगी। ये इसका मतलब सिंटैक्स या स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं। तो इस तरीके से इंसर्ट वर्क करता है। उसके बाद हमारे पास आ गया पॉप। पॉप अप जैसे होता है, पॉप का मतलब क्या होगा, तो ये एलिमेंट को निकाल के देता है हमें। अगर मैं लिखूंगा पॉप ए डॉट पॉप सिंपल, कोई भी इसको वैल्यू नहीं दे रहा, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो लास्ट वैल्यू है इस लिस्ट की वो मुझे निकाल के देगा। मतलब ये निकाल के ही देगा, लिस्ट में से खत्म कर देगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास क्या आ गया, आंसर 9 आ गया। 9 जो कि इसकी लास्ट वाली वैल्यू है। और अब अगर मैं ए को देखता हूँ तो आप लोग देखें, ए में मेरे पास जो 9 है वो खत्म हो गया है। तो पॉप का फंक्शन क्या करता है, आप वैल्यू को निकाल कर ला के देता है। मतलब वो वैल्यू सामने आ जाती है, लिस्ट में से निकल जाती है। और इसके बाद मेरे पास है रिमूव। रिमूव का जो फंक्शन है वो किसी भी वैल्यू को लिस्ट में से रिमूव करने के लिए, अगर मैं चाहता हूँ कि 6 को रिमूव कर दूं या 5 को रिमूव कर दूं, तो फिर मैं रिमूव का फंक्शन यूज करूंगा। ए डॉट रिमूव, रिमूव फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 6 को रिमूव कर दो, और साथ में ए को प्रिंट भी करवा लेता हूँ। तो अभी आप देखें जो 6 यहाँ पे पड़ा हुआ था, 5 के बाद 6, वो वाला खत्म हो गया। अब मुझे अगर ये एक 6 यहाँ पर भी पड़ा हुआ है, अगर मुझे इसको भी खत्म करना है तो फिर मैं क्या करूंगा, एक बार दोबारा इस कमांड को रन करूंगा। उसके लिए पहले क्या होता है कि अगर आपने किसी एलिमेंट को खत्म करना है, सबसे पहले आप उस पर काउंट लगाएंगे, देखेंगे कि वो एलिमेंट एक्चुअली लिस्ट में कितनी बार पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर 2 बार या 3 बार पड़ा हुआ है तो फिर आप फॉर लूप के अंदर इसको उतनी बार रन कर देंगे, तो फिर वो तमाम के तमाम जो एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। 6 2 बार पड़ा था, पहली बार रन करने से जो पहले वाला 6 था वो खत्म हुआ। अब मैं अगर दोबारा इसको रन करता हूँ तो ये वाला 6 भी खत्म हो जाएगा। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ इसी वाले को, अब देखें जो इधर 6 था वो भी खत्म हो गया, रिमूव हो गया। तो बेहतरीन तरीकाकार क्या है, जैसे अभी यहाँ पे 7 2 टाइम्स है, यहाँ पर भी है 7, यहाँ पर भी है। अब अगर मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट होगी तो फिर मुझे नहीं पता होगा कि कितनी बार कोई एलिमेंट पड़ा हुआ है। तो फिर उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं काउंट का फंक्शन यूज करूंगा। ए डॉट काउंट 7, 7 को काउंट कर देगा। तो ये मेरे पास आ गया 2 टाइम्स। मैं यहाँ पे लूप लगा लूंगा, फॉर एग्जाम्पल फॉर आई इन, मैं इसी को उठा के लिख लेता हूँ, रेंज ऑफ ए डॉट काउंट 7, जितनी बार भी वो अपीयर हो रहा होगा, फॉर आई इन रेंज, क्योंकि इसकी वैल्यू 2 है तो एक्चुअली ये रेंज 2 चल रहा है। लेकिन लिस्ट अगर चेंज होगी तो फिर ये भी चेंज हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप इस तरीके से ही लिखें बजाय इसके वैल्यू देने के। ए डॉट काउंट 7, अब क्या करे, ए डॉट रिमूव, रिमूव 7, क्योंकि 2 टाइम्स आएगा तो 2 टाइम्स हम इसको ना, जितनी टाइम भी आएगा उतनी बार ये लूप रन होगा, उतनी बार वो उसको रिमूव कर देगा। अब इसको मैं अगर रन करूं और फिर आप देखें ए, अब जो 7 है वो कम्प्लीटली यहाँ से वैनिश हो गया। अब फॉर एग्जांपल मैं ओके, मैं दोबारा यहाँ पर ना पहले इसमें ऐड करता हूँ कोई वैल्यू, ए डॉट एक्सटेंड के थ्रू एक लिस्ट ऐड करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं इसमें जो एलिमेंट नहीं है, 4 3 4 8 9, 9 नहीं है तो मैं 9 को इसमें इंसर्ट कर देता हूँ। ये मैंने 9 इसमें एक्सटेंड कर दिया। अभी जो मेरे पास ए आया है वो है ये वाला। और अब मैं 9 को अगर ख़त्म करना चाहता हूँ इस लिस्ट में से, तो फिर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा 9, काउंट करेगा। काउंट में इस लिस्ट में तो हम बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, 6 आएगी। 6 टाइम से लूप रन होगा और उसको ये ख़त्म कर देगा 9 को। इसको रन किया तो जो 9 थे वो ख़त्म हो गए, वैनिश हो गए।
बाकी मेरे पास ये चीज़ रहेगी। तो इस तरीके से रिमूव का फंक्शन वर्क करता है। ओके, रिमूव का भी हो गया। उसके बाद हमारे पास बचा रिवर्स और सॉर्ट। ओके, जो रिवर्स का फंक्शन है वो क्या करता है, लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में लिख देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी मेरे पास जो ए की वैल्यू है, लिस्ट है, वो ये वाली है। अगर मैं इस पे रिवर्स अप्लाई करता हूँ, रिवर्स, और फिर आप देखिएगा ए को, तो अब मेरे पास ए इस तरीके से आ गया। जब मैंने रिवर्स अप्लाई कर दिया, यहाँ से शुरू हुआ, मतलब एंड वाली वैल्यूज पहले आ जाएंगी, 4 8 5.6, फिर इतना, फिर 5 3 एंड 1। तो ये होता है रिवर्स। रिवर्स क्या करता है, लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में लिख देता है। ओके, रिवर्स। और अभी एंड पर जो हमारे पास बचा है वो है सॉर्ट। सॉर्ट आपको पता है सॉर्ट क्या करेगा, सॉर्टिंग कर देगा। सिंपल सॉर्ट लिखा मैंने, और सिर्फ मैं ए को प्रिंट करवाऊंगा। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एरर आ गया कि जो ऑपरेटर है, लेस देन ऑपरेटर या ग्रेटर देन ऑपरेटर, जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हमारे पास एक स्ट्रिंग है और एक फ्लोट है। क्योंकि जो हमारी लिस्ट है उसमें ये एक स्ट्रिंग पड़ा हुआ है, तो इस तरह से इसको सॉर्ट नहीं कर पा रहा। तो सबसे पहले तो मैं इसको रिमूव करता हूँ। पहले मैं इसको रिमूव करूंगा और उसके बाद फिर हम इसको सॉर्ट करेंगे। ओके, ए डॉट रिमूव। रिमूव किसको करना है, ए डी एन ए एन को, और हमारे पास जो रह जाएगा ए। तो अब ये स्ट्रिंग जो है वो यहाँ से खत्म हो गया। अब मैं सॉर्टिंग अप्लाई कर सकता हूँ। अब मैंने सिंपली इसको रन किया तो ये मेरे पास सॉर्ट हो गया। आप इसको रिवर्स ऑर्डर में भी सॉर्ट कर सकते हैं। उसके लिए क्या होगा, सेम यही कमांड रहेगी, ए डॉट सॉर्ट। इसके अंदर आप लिख सकते हैं रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, और फिर अगर आप इसको प्रिंट करते हैं एक को, तो ये मेरे पास बन गया इस फॉर्म में। ये रिवर्स ऑर्डर में, मतलब कि जैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर है और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। आप इसी को दोनों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अगर आप फॉल्स कर देंगे तो ये वापस उसी ऑर्डर में चला जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में चला गया। तो ये थे आज के कुछ फंक्शंस जो हमने यूज़ किए लिस्ट के ऊपर। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लिस्ट पर कर सकते हैं। एक होता है लिस्ट कंप्रीहेंशन। ये तो वो वाले फंक्शन थे जो इसके अंदर पड़े हुए थे, हमें नजर आ रहे थे, और हमने उनको वन बाय वन डिस्कस किया। एक होता है लिस्ट कंप्रीहेंशन। लिस्ट कंप्रीहेंशन क्या होता है कि आप लिस्ट के अंदर फॉर लूप को भी यूज कर सकते हैं। मतलब बहुत ही कंप्रीहेंड वे में भी आप काम कर सकते हैं लिस्ट को यूज करते हुए। फॉर एग्जांपल, मुझे एक लिस्ट चाहिए जो कि मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ स्केयर वैल्यूज को स्टोर करे। एक तो ये ना कि आप फॉर लूप लगाते हैं और जो उसका स्केयर लेते हैं फिर अपेंड करते जाते हैं, एक तरीका का तो वो हो जाएगा। ओके, मैं उसको भी डिस्कस करता हूँ अभी, और साथ में कि हम डायरेक्ट उसको कैसे कर सकते हैं। मैंने लिया x इज इक्वल टू, ये मेरे पास एक लिस्ट आ गई। लिस्ट हमेशा हम स्केयर ब्रैकेट में लिखेंगे। अब मुझे यहाँ पर चाहिए कि आप मुझे यहाँ पे चाहिए स्केयर वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल आई कर लेता हूँ, आई, और इसका आ गया स्केयर, आई स्केयर फॉर आई इन रेंज। मैं चाह रहा हूँ कि 10 तक जो वैल्यूज हैं उनका जो स्केयर है वो इस लिस्ट में स्टोर हो जाए, और फिर एक्स को करवा लूंगा प्रिंट। अभी आप लोग देखें, जो 10 तक की वैल्यूज थी, क्योंकि रेंज 10 का मतलब होता है 0 से लेकर 9 तक, तो 0 से लेकर जो 9 तक की वैल्यूज थी उनका स्केयर जो है वो मेरे पास लिस्ट में स्टोर हो गया। तो इस तरीके से भी आप लिस्ट में वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं और आगे फर्दर इनको यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसी चीज को मैं एक और दूसरे तरीके से करता हूँ, एप्रेंट की कमांड को यूज करते हुए। तो फिर मेरे पास क्या होगा, अब मैं पहले एक एम्प्टी लिस्ट डिक्लेयर करवाऊंगा स्टार्ट में, बिल्कुल ठीक है। वाई मेरे पास क्या है, एक एम्प्टी लिस्ट है। फिर मैं फॉर लूप लगाता हूँ, फॉर आई इन रेंज, ये रखता हूँ मैं 10। क्या करेगा, वैल्यू का स्केयर कर देगा, आई का स्केयर कर देगा, आई स्केयर, और इसको मैं
एक और नए वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बी में मेरे पास आई का स्क्वायर आएगा, आई मेरे पास यहाँ से आ रहा है, और फिर मैं क्या करूँगा, एपेंड कर दूंगा वाई डॉट एपेंड बी। और इसके बाद में अगर y को देखूं, y को मैं अभी लूप के बाहर लिख रहा हूँ, ये मेरा इतना लूप है, फॉर का लूप। उससे पहले मैंने एक एम्प्टी लिस्ट ली थी और अब मैं y को प्रिंट करवा रहा हूँ। तो अभी जो मेरे पास आएगा वो सेम रिजल्ट यही वाला है। मतलब टिपिकली हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, मतलब फॉर लूप हम 2 लाइनें या 3 लाइनें लग गई हैं, लेकिन कंप्रीहेंड जो वे होता है वो ये वाला होता है कि आप एक ही लाइन में उसको बहुत कंप्रीहेंशन वे में आप उसको लिख लेते हैं, सेम रिजल्ट आपको मिल जाता है। इसको कहते हैं लिस्ट कम्प्रीहेंशन। और इसमें आप आगे फर्दर कंडीशंस भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने ये लिखा, मैं इसको दोबारा करता हूँ। यहाँ पर x मेरे पास क्या है, स्क्वायर करता है i इन रेंज 10। अब मैं ये कहता हूँ कि स्क्वायर करे सिर्फ ऑड नंबर्स का। मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको 50 फॉर एग्जाम्पल, और मैं चाहता हूँ कि जो 50 तक के ऑड नंबर्स हैं उनका सिर्फ स्क्वायर करे। तो मैं आगे क्या कर दूंगा, इफ i, आपको पता है कंडीशन ऑड नंबर्स की क्या होती है, i को मैं डिवाइड कर देता हूँ 2 पर, और इक्वल इक्वल 1 अगर मेरे पास आए तो ऑड नंबर बनेगा। ठीक है, तो आप ऐसे इसमें कंडीशंस भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी इसने मुझे क्या दिया है, सिर्फ ऑड नंबर्स का स्क्वायर, वो इसने इस लिस्ट में लिख दिया 50 तक। लिस्ट बड़ी होगी तो फिर उसने उसको वर्टिकली लिख दिया। मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ ताकि आसानी रहे। तो 20 तक के जो नंबर्स हैं उनमें से सिर्फ वो वाले नंबर्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, इफ आई परसेंटेज 2, मतलब मॉडुलस जिनका मॉडुलस 2 के साथ 1 के इक्वल हो, मतलब ऑड नंबर्स, सिर्फ ऑड नंबर्स का जो है उनका स्क्वायर लेके वो लिस्ट में स्टोर करते हैं। तो उसने वो वाला काम कर दिया। तो ऐसे आप यहाँ पर कंडीशन भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी आप काम कर सकते हैं। फॉर आई इज दिस, उसके आगे आप फर्दर फिर इफ वाली कंडीशन लगाएंगे, मतलब इफ और फॉर दोनों चल रहा है, वो आपका कोड और थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कंप्रीहेंड वे में क्या कर सकते हैं, एक ही लाइन में ये सारा कुछ परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब एक दो टास्क हैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए। तो आप मतलब इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैं टास्क आपको बता देता हूँ कि आप लोगों ने करना क्या है। क्योंकि ऊपर वाले ऑपरेशन तो बहुत सिंपल से हैं, बस आपने उनको याद रखना है जहाँ पर जरूरत पड़े, जैसे रिवर्स का है, सॉर्टिंग का है, रिमूव का है, ऐड का, इंसर्ट का, तो वो आप यूज कर सकते हैं। एपेंड का वैसे काफी जगह पे यूज होता है फंक्शन, जैसे यहाँ पर हमने यूज किया। ऐसे अगर आपको किसी और फंक्शन की वैल्यू, मैथमेटिकल फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, निकाल के फिर उसको स्टोर करना है, तो उसके लिए भी आप एपेंड को ही यूज करेंगे और लिस्ट को यूज करेंगे। तो जो लिस्ट है वो बहुत ज्यादा यूज होने वाली है मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए। ओके, जो टास्क आपके रहेंगे, टास्क, ओके, एक तो मैं बिल्कुल इसी टाइप का दे देता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, एक लिस्ट तैयार करनी है जिसमें आपके पास स्केयर लेना है और आप लोगों ने क्यूब लेना है। ओके, दो वैल्यूज आप करेंगे, जहाँ पर मैं सिर्फ स्केयर ले रहा हूँ। आपने स्क्वायर लेना है ऑड नंबर्स का, जैसे मैं कर रहा हूँ, और जो इवन नंबर्स होंगे उनका आपने क्यूब लेना है। टेक द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स एंड क्यूब पावर 3 आप करेंगे, क्यूब फॉर द इवन नंबर्स लेस देन और इक्वल टू तो 50 या 20 कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, okay। तो ये वाला काम आपने करना है, स्क्वायर लेना है, मतलब इसी तरीके से आप कंडीशन लगाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पर कंडीशन लगाई है कि जो ऑड नंबर्स हैं उनका क्या करें, उन पे ये वाला काम करें। तो ऐसे आप, ये थोड़ी सी और लेंथी हो जाएगी, मतलब रहेगी एक ही लाइन में। आपने इसको वैसे दोनों तरीकों से करना है, इस तरीके से भी करना है और इस तरीके से भी करना है, और एंड रिजल्ट आपके पास लिस्ट ही आनी चाहिए। ओके, मैं टास्क ये रखता हूँ, बस आपको उसको दो तरीकों से करना है, एक इस तरीके से करना है फॉर और इफ के साथ में कंडीशन लगाकर, और एक इस तरीके से करना है। एक तो ये रहेगा कि एक ही लिस्ट बनेगी एंड पर। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि दो लिस्टें बनाएंगे।
आपने ये वाला फॉर लूप एक ही रन करना है, जैसे ये यहाँ पर रन हुआ है फॉर लूप। इसके अंदर आपने कंडीशंस ऐड कर देनी है और यहाँ पे आपने दो लिस्टें ले लेनी है। अब जो तो आपके पास स्केयर इवन नंबर्स होंगे उनका आपने क्यूब लेके उसको एक सेपरेट लिस्ट में आप कर देंगे, और जो आपके पास ऑड नंबर्स होंगे उनका स्केयर लेके आप उनको सेपरेट लिस्ट में कर देंगे। तो ये आपके 2-3 टास्क हो जाएंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, और अगर नहीं होंगे तो फिर हम उसको इंशाल्लाह क्लास में डिस्कस कर लेंगे।